गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर साइंस टीचर मीठू। और आज हम लोग जो है आपके साइंस की किताब में से 12th लेसन इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, हम पढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, आप सभी अपना साइंस का किताब खोलिए और इस 12th लेसन इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट को खोलिए, ताकि मैं जो पेज पढ़ा रही हूँ आप उसके साथ में किताब रख के आप देख सके और समझ सके। जल्दी से सभी किताब खोलिए। यस, आपने किताब खोल दिया होगा। देखिए, ये फर्स्ट पेज है। इसमें ये लेसन में जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो आपको समझना है वो मैं बताऊंगी आपको। सबसे पहला हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक सेल। ठीक है, सबसे पहला क्या देखेंगे हम? इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक सेल? बच्चों, इलेक्ट्रिक सेल, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी टू द बल्ब इन अ टॉर्च इज़ प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रिक सेल। यानी आप टॉर्च जब जलाते हो उसमें लाइट कहाँ से आती है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है? यस बच्चों, टॉर्च के अंदर में अगर बैटरी होगा, उसके अंदर में अगर बैटरी होगा तो टॉर्च जलेगा, अगर बैटरी नहीं होगा तो टॉर्च नहीं जलेगा। तो हम बैटरी को इलेक्ट्रिक सेल कहेंगे। व्हाट इज़ बैटरी? बैटरी इज़ नथिंग बट दी इलेक्ट्रिक सेल। ठीक है, ये देखिए, दिस इज़ एन इलेक्ट्रिक सेल। तो बच्चों ये याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक सेल कैसा है? इलेक्ट्रिक सेल में देर आर 2 टर्मिनल्स इन इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल में 2 टर्मिनल्स होते हैं। वन देखिए यहाँ पे प्लस है, दैट इज़ द पॉजिटिव टर्मिनल, एंड दूसरा है माइनस इज़ द नेगेटिव टर्मिनल। तो स्टूडेंट्स, देर आर 2 टर्मिनल्स इन अ इलेक्ट्रिक सेल. One is the positive terminal or plus terminal and another one is the minus terminal or the negative terminal. So this is electric cell. आप electric cell समझ गए होंगे। अब हम अगला देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक सेल हो गया। अब हम देखेंगे दूसरा चीज़ जो है आपके लेसन में आपको जानना है वो है टॉर्च बल्ब। सी, आप यहाँ पे अपनी किताब में देख सकते हो, दिस इज़ टॉर्च का बल्ब। तो एक टॉर्च को जलाने के लिए नंबर 1 सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत थी? हमने देखा सेल यानी बैटरी। सेकेंड चीज़ किस चीज़ की ज़रूरत है? वो है बल्ब। देखिए, ये बल्ब है। बल्ब में आप देख सकते हो ये जो नीचे का हिस्सा है दिस इज़ नोन एज टर्मिनल्स, एंड ऊपर का हिस्सा है देखिए टॉर्च का बल्ब है। कोई भी बल्ब, नॉट ओनली टॉर्च का बल्ब, किसी भी बल्ब के अंदर आप देखिए पतला सा एक वायर होगा। इस वायर को हम कहेंगे फिलामेंट। इस वायर को क्या कहेंगे? फिलामेंट। यस बच्चों, जब करंट पास होती है और बल्ब तक पहुंचती है, ये फिलामेंट, जब इस फिलामेंट में करंट पहुंचती है तो ये फिलामेंट जलता है, जिसके वजह से हमको बल्ब जलता नज़र आता है। चाहे आपके टॉर्च के बल्ब में हो, चाहे आपके घर के बल्ब में हो, चाहे ट्यूबलाइट में हो, उसके अंदर में पतली सी फिलामेंट होती है। करंट उसमें पहुंचने के बाद वो जलती है, तभी प्रकाश आता है, उसे हम कहेंगे फिलामेंट। ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ अगला हम देखेंगे, फिलामेंट हो गया। नेक्स्ट इज़, आप अपने घर में ये ज़रूर करके देखिएगा बच्चों, ये क्या है? बैटरी। ठीक है, इस बैटरी में क्या दिख रहा है आपको? ये बैटरी में वायर लगा हुआ, इलेक्ट्रिक सेल विथ 2 वायर्स अटैच ऑन इट। ठीक है, ये बैटरी में यहाँ एक प्लस और माइनस है, मैंने बताया ना 2 टर्मिनल है। एक टर्मिनल पे एक वायर जुड़ा हुआ है और दूसरे टर्मिनल पे दूसरा वायर जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगला देखेंगे कि क्या होता है वायर जुड़ने के बाद। वायर जुड़ने के बाद में दूसरा चीज़ है, इस वायर के साथ में ये जो वायर है आपका, ये बैटरी के साथ जो वायर लगी है, इसके साथ ये वायर का जो सिरा में और एक वायर हम लोग जोड़ेंगे, जिसका दूसरा एंड में क्या है? बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, जब हम इन दोनों तार को जोड़ देंगे तो क्या होगा? दोनों तार को जोड़ने के बाद में आपका जो है बल्ब जलेगा। देखिए, ये बल्ब जल रहा है। तो इसे हम कहेंगे सर्किट। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ नीचे ये चित्र जो है सर्किट जो है कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, देखिए इसमें आपको क्या दिख रहा है? इसमें आपको दिख रहा है एक बैटरी है जिसमें वायर जुड़ा हुआ है और ऊपर से और नीचे से भी वायर जुड़ा हुआ है। ये वायर आके कहाँ पे कनेक्ट होता है? ये जो बल्ब है इसके टर्मिनल पे कनेक्ट होती है। उसके बाद क्या होता है? ये बल्ब
यस, ये बल्ब जलने लगता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, ये करंट कैसे फ्लो होता है, ये जो है आपको ये चित्र में फ्लो ऑफ करंट देखिए, यहाँ से करंट ऐसे को जाता है और यहाँ से करंट इस दिशा को जाती है। उसके बाद बच्चों हम देखेंगे दिस इज़ अ होममेड टॉर्च। आप अपने घर पे भी ऐसे टॉर्च बना सकते हो। देखिए आप घर पे अगर टॉर्च नहीं होगा ना तो आप ऐसे बना सकते हो। कैसे, एक बैटरी को वायर के साथ जोड़िए, उसके ऊपर में बल्ब रखिए और ये बल्ब जलेगा तो आपका घर का होममेड टॉर्च, घर का बनाया हुआ टॉर्च हो गया। ठीक है। और ये आपको दिख रहा है बच्चों, ये चित्र में है, ये क्या है, ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है स्विच के साथ में। ठीक है। ये चित्र, ये जो फिगर 12.9 ये कंप्लीट आपको दिखा रहा है एन इलेक्ट्रिक सर्किट विथ अ स्विच। तो इसमें देखिए बैटरी है, ठीक है, वायर्स है, बल्ब है और ये जो चीज़ है ये है स्विच। स्विच को क्या से बनाया, थर्मोकॉल के ऊपर में वायर को थंब पिन से जोड़ दिया यहाँ पे और यहाँ पे भी थंब पिन से जोड़ दिया और ये दोनों को जॉइन करने के लिए क्या डाला, सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन जब डाला, जब इसको जोड़ी किया तो बल्ब जला और जब उसको हटा दिया तो बल्ब नहीं जलेगा। तो बच्चों हम जो है ये स्विच के जगह पे, आप ये चित्र पे देख सकते हो ना बच्चों, ये स्विच के जगह पे आप ज़रूर करके देखिएगा। आप ये सर्किट बनाइए और ये स्विच के जगह पे आपने सेफ्टी पिन रखा, अगर सेफ्टी पिन को कनेक्ट करोगे तो बल्ब जलेगा। आप सेफ्टी पिन के जगह हर चीज़ को डाल के देखिए, यहाँ पे सेफ्टी पिन है, आप कंपास से जॉइन करके देखिए, आप सिक्का से, पैसा का जो सिक्का है ना उससे जॉइन करके देखिए, आप रबर से, आपका जो रबर है उसे जॉइन करके देखिए, आप प्लास्टिक से जॉइन करके देखिए, आप पेपर से जॉइन करके देखिए, आप लकड़ी का टुकड़ा से जॉइन करके देखिए, आप पत्ती से जॉइन करके देखिए। आप जितने भी वस्तुओं को जॉइन करेंगे आप ज़रूर ध्यान देना कि उसमें बल्ब जलती है या नहीं जलती है। तो बच्चों आप जब जॉइन करोगे ना, किसी वस्तु को रखोगे ना, अगर बल्ब जलती है उसका मतलब ये है कि वो वस्तु जो है अपने अंदर में से करंट को पास होने दिया, गुजरने दिया, जिसके वजह से करंट बल्ब तक पहुंचा और बल्ब जला। लेकिन अगर कोई वस्तु आप रखने के बाद कोई वस्तु के वजह से अगर बल्ब नहीं जला तो उसका मतलब क्या है, अगर यहाँ पे मान लो मैंने अगर रबर रख दिया, मिटाने वाला जो रबर उसको रखा, तो क्या बल्ब जलेगा? अगर नहीं जलेगा तो इसका मतलब ये है रबर अपने अंदर में से करंट को गुजरने नहीं दिया, जिसके वजह से बल्ब नहीं जला। ठीक है बच्चों, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, जो वस्तु अपने अंदर में से करंट को गुजरने देती है दैट आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी दे आर नोन एज कंडक्टर्स। ठीक है, यानी दोज मटेरियल विच अलाउ द फ्लो ऑफ करंट इज़ नोन एज कंडक्टर्स, यानी जो वस्तुएं अपने अंदर में से करंट को गुजरने देती है उसे हम कंडक्टर्स कहेंगे, और जो मटेरियल अपने अंदर में से करंट को गुजरने नहीं देती है उसे हम इंसुलेटर्स कहेंगे। तो आप ऐसे ये जो सर्किट दिया है आपको, इलेक्ट्रिक सर्किट दिया है चित्र में, आप ऐसे करके देखिए, और अगर आप रखने के बाद, ज्वाइन करने के बाद अगर बल्ब जलती है तो दे आर नोन एज कंडक्टर्स, और अगर बल्ब नहीं जलती है दे आर नोन एज इंसुलेटर्स, वो वस्तुओं को हम इंसुलेटर कहेंगे। तो आप बच्चों इस चीज़ को मैं आशा करती हूँ कि आप कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स को समझ गए होंगे। कंडक्टर्स वो चीज़ है जो अपने अंदर में से करंट को गुजरने देती है, पास होने देती है, और इंसुलेटर्स वो चीज़ें हैं जो अपने अंदर में से करंट को गुजरने नहीं देती है, पास होने नहीं देती है।